बोलो। एक इन्होंने बकरियां बांध रखी, उसकी फोटो दिखा दूंगी, फिर क्या करेंगे? चुनावी मुद्दा तो जनता ही बताएगी कि क्या होने वाला है, लेकिन बोर्ड हम बना के लाएंगे, ये कंफर्म है, बिल्कुल कंफर्म। ये तो वक्त बताएगा, हम अभी से क्या कहें, क्या हमारे दिल में है। कोई काम नहीं किया, खाली बस वो कभी भी साइन तक उन्होंने सही ढंग से नहीं किए। 8-8 दिन तक उनका एक कार्यकर्ता था, वो लेके रखता, 8-8 दिन तक वो नहीं आते थे। जिसको जैसा नजर आएगा वही है। हमें तो बहुत बढ़िया नजर आ रहा है कि भाई सब जो मच्छर वगैरह थे सब चले गए। बीजेपी ने काम नहीं किया होता तो वोट बनता नहीं। जनता रोटी खाती है, उसको पता है कि उसको किसको बटन दबाना है, किसको वोट देना है और किसको विजय बनाना है। अगर हमारे वार्ड 22 की बात करूं तो पिछले 5 साल से हमने ये नहीं देखा, सिर्फ चुनाव के अलावा, कि हमारे जो पार्षद है देवेंद्र साहू जी वो उसके बाद दोबारा कभी आए हैं। किसी वार्ड को अभी सूचना नहीं दी होगी तो वो नहीं आएंगे, जवाब वही देंगे। उनको सूचना तो दी गई थी। उसमें नगर निगम की गाड़ी आती है, कचरा सा आप डालो ना उसमें, आप खुद कचरा क्यों फैलाते हो? स्मार्ट सिटी के नाम से बदनाम है शहर। उदयपुर बदनाम स्मार्ट सिटी से हुआ, नाम नहीं हुआ इसका। यहाँ ब्रेक लगाओ ना, धीरे जाके रुकोगे आप। यहाँ ब्रेक लगाओगे, धीरे जाके रुकोगे। ये हालात है शहर के। मैं मानती हूँ विकास करा, मैं मना थोड़ी करी हूँ, मैं भी इस चीज को एग्री करती हूँ। हो जाती जब विकास नहीं करा तो मैं मानती हूँ ना विकास करा, लेकिन विकास कौन सा करा? एप्स्टीन फाइल बना के विकास करा उदयपुर का। 272 जो भूखंड आवंटन हुआ उसमें सारे बीजेपी के पदाधिकारी है, और बीजेपी से जुड़े हुए लोग वो 272 भूखंड में आ रहे हैं। सारे पदाधिकारी अपने ना एक दूसरे का नाम बचा रहे हैं। बिल्कुल ये सही बात है, ये सिर्फ बोलते ही है, करते कुछ नहीं है। ये काम तो बीजेपी की परिपाटी है। झूठ बोलो, जल्दी बोलो और जोर से बोलो। मैं वो नहीं कह रही हूँ, मैं सुरक्षा के लिए बहुत अच्छी है, मैं मना नहीं कर रही हूँ। आप यहाँ लगाते, इतना बड़ा लगा हुआ है, फालतू के करोड़ों रुपए पूर्व के पार्षद इसमें और अधिकारी खा गए, इसमें चंदा इसका कमीशन खा गए, यहाँ करोड़ों रुपए का देखो लोया लगा दिया, क्या उपयोग है उसका? इन्होंने बकरियां बांध रखी, उसकी फोटो दिखा दूंगी, फिर क्या करेंगे? मैं पिछले 30 सालों से मुस्लिम बहुल्य एरिया में रहता हूँ और हमारे वहाँ ये महसूस नहीं होने देते हैं कि हिंदू और ये मुस्लिम है। ये पता नहीं कौन सी नई राजनीति लाके आपस में भेदभाव का भावना पैदा करना चाह रहे हैं। कि हमारे माननीय एमएलए साहब किस आधार पे इस क्षेत्र को असंवेदनशील और शांति वाला इलाका बता रहे हैं, जिसके आधार पे चौकी का निर्माण किया। अभी भी इनका नारा है, अब 80 में से 80 तो गुम हो गए, अब ये सिर्फ बोर्ड पे आ गए, क्योंकि जो लॉटरी निकली है उसमें इनके दावेदार मिल नहीं रहे। ये जितने बोल रहे हैं ना, ये यूं समझ लो कि इनकी मन की पीड़ा है जो दूसरे तरह से व्यक्त कर रहे हैं। स्वागत है आप सभी का उदयपुर न्यूज में। मैं हूं उस्मान। उदयपुर में चुनावी बिगुल बज चुका है, आदर्श आचार संहिता है जो लागू की जा चुकी है। सबसे पहले उदयपुर न्यूज़ सारे उदयपुर वासियों से ये अपील करेगा कि अपने मताधिकार का ज़रूर प्रयोग करें। जो चुनाव होने वाले हैं 9 तारीख को, 9 सितंबर 11 सितंबर को, उसमें आप जाएं, एक उंगली से बटन दबाएं, जिसे चाहें उसे वोट दें और ऐसे प्रत्याशी को चुनें जो आपके लिए, आपके शहर के लिए, आपके मोहल्ले के लिए काम करे। आज हम खड़े हुए हैं शाहपुरा मंडी के जस्ट बाहर, एक पोलिंग बूथ के मंडी के बाहर, जहां पहले 3 वार्ड हुआ करते थे, अब यहां पर 2 वार्ड हैं। एक इस क्षेत्र का आता है, एक इस तरफ का आता है, और दोनों ही जगह के लोग हमारे साथ मौजूद हैं और जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे उनके विचार जानेंगे कि आखिर अब की बार जो सरकार बनने वाली है उनसे उनकी क्या उम्मीदें रहेंगी, पुरानी सरकारों से उनकी क्या उम्मीदें थी जो नहीं पूरी हो पाई, उन सभी से बात करेंगे। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, मैम स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज़ में। बिल्कुल, आपके चैनल का भी बहुत बहुत स्वागत जी। ये बता दें मैम कि 30 साल से भाजपा का जो बोर्ड रहा है और आइंदा किसका बोर्ड बनने वाला है, और इस बार जो चुनावी मुद्दा होने वाला है वो क्या होने वाला है? देखिए, चुनावी मुद्दा तो जनता ही बताएगी कि क्या होने वाला है, लेकिन बोर्ड हम बना के लाएंगे, ये कंफर्म है, बिल्कुल कंफर्म, बिल्कुल 100% कंफर्म बात है कि बीजेपी ही बोर्ड बनाएगी। ठीक है।
कहने का जो मामला है वो ये है कि 30 साल के बाद इस बार भी बीजेपी का बोर्ड बनेगा। हम जानना चाहेंगे, आप बताएं क्या नाम है आपका मैम? मैं नजमा मेवा फरोश, मैं भी पूर्व पार्षद हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे, इस बार फिर से बीजेपी का बोर्ड बनने वाला है? ये तो वक्त बताएगा, हम अभी से क्या कहें, क्या हमारे दिल में है। नहीं, कुछ तो कहना पड़ेगा ना। कहना तो यही है, उम्मीद है, क्योंकि जनता, उदयपुर की जनता स्मार्ट सिटी के चक्कर में और इस 30 साल के बीजेपी के बोर्ड के शासन से बहुत त्रस्त है। आप अंदरूनी सिटी में खड़े हो, आप अंदरूनी सिटी में गलियों में जाओ, आपके चेंबर सारे अंदर ढस गए, सारी चीज़ें इतनी अस्त व्यस्त, सारी लाइटें ज़्यादातर बंद होती है, हमें फ़ोन कर कर के हम परेशान हो जाते हैं। मेरे वार्ड में हमारे जो पार्षद थे साहू जी, कोई काम नहीं किया, खाली बस वो कभी भी साइन तक उन्होंने सही ढंग से नहीं किए। 8-8 दिन तक उनका एक कार्यकर्ता था, वो लेके रखता, 8-8 दिन तक वो नहीं आते थे, बहुत परेशानी होती थी लोगों को। उसके बावजूद भी जो स्मार्ट सिटी का जो नक्शा है, आप देखो उधर आपका घुमाओ, स्मार्ट सिटी है क्या? अगर कोई आएगा तो उसको स्मार्ट कहेगा। यहाँ स्मार्ट सिटी के नाम से इस बाजार को उजाड़ दिया, यहाँ इनको बेरोजगार कर दिया। यहाँ औरतें, जिसमें सब विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता और बुजुर्ग महिलाएं जो अपना रोजी रोटी चलाती थी, आज 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया वो दर दर भटक रही हैं। हर इस बार कोई क्या आता मुद्दा है, होने वाला है चुनाव का? मुद्दे तो बहुत सारे हैं चुनाव के। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये स्मार्ट सिटी को नरक सिटी, उदयपुर नगर निगम ने नरक निगम बना दिया। स्मार्ट सिटी को नरक निगम, मैडम क्या कहेंगे इस बात पे? स्मार्ट सिटी को नरक निगम बना दिया, जिसको जैसा नज़र आएगा वही। हमें तो बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है कि भाई सब जो मच्छर वगैरह थे सब चले गए, नालियाँ हमारी चली गई है, आज साफ़ सुथरी सिटी। आप अभी इस समय भी देख सकते हैं कि हम, हाँ, जो आप ये कह रहे थे ना, लाइटें बंद है, आपके सामने हाई मास्क लगा हुआ है इतना बढ़िया, जिसके नीचे हम यहाँ खड़े हुए हैं। जगह जगह लाइटें लगी हुई, लोगों को बहुत सुरक्षित है। आप लोगों से पूछ सकते हैं, ये हमारी यहाँ की महिलाएं हैं। जी, क्या कहना चाहेंगी? नहीं, अभी तो बहुत अच्छा कर रखा है बहुत, हाँ। क्या कहना चाहेंगे? भैया, भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है। वो ऐसी पार्टी है जो हर जनता का दर्द, परेशानी और दुख समझती है। हमारे साथ के पार्षद कह रहे हैं कि बीजेपी ने काम नहीं किया होता तो वोट बनता नहीं। जनता रोटी खाती है, उसको पता है कि उसको किसको बटन दबाना है, किसको वोट देना है और किसको विजय बनाना है। जनता रोटी खाती है, उनको पता है कि आप तो एक आम नागरिक हैं। बताएं क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? देखो, पिछले 6 बोर्ड जो भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, उसमें अगर आप देखें तो शहर की जो हालत है, एक समय होता था कि चीज़ें बहुत बेहतर होती थी, मगर वर्तमान बोर्ड में देखें आप तो वाकई शहर में जो चीज़ें होनी चाहिए थी, जो स्थानीय मुद्दे थे, जो रोज़गार के मुद्दे थे, जो शिक्षा के मुद्दे थे, जो स्वास्थ्य के मुद्दे थे, जो वार्डों की साफ़ सफाई से लेके बिजली पानी नल व्यवस्था और क्षेत्र में जो गंदगी के मुद्दे थे, वो सारे गौण नज़र आते हैं। उन पे आज तक किसी ने कोई बात नहीं की। मैं अगर हमारे वार्ड 22 की बात करूँ तो पिछले 5 साल से हमने ये नहीं देखा, सिर्फ चुनाव के अलावा, कि हमारे जो पार्षद है देवेंद्र साहू जी, वो उसके बाद दोबारा कभी आए हैं। बीजेपी के पार्षद नजर नहीं आए, क्या कहना चाहेंगे सर? कैसे नजर नहीं आए? सभी जगह नजर आए। आप हमारे क्षेत्र में आओ, ये पार्षद हमारे साथ में खड़े हैं। अब पार्षद तो खड़े हुए हैं। मेरी बात सुनिए, हम हमारे वार्ड 18 वर्तमान में है, पुराना 58, हमारे पार्षद तो यहाँ खड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? पार्षद नजर नहीं आते। हमारा पार्षद खड़ा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे मैडम? आप नजर नहीं आए, वो देवेंद्र साहू जी का नाम ले रहे हैं। पड़ोसी वार्ड को अभी सूचना नहीं दी होगी तो वो नहीं आएंगे, जवाब वही देंगे। उनको सूचना तो दी गई थी। उनको सूचना दी गई थी तो कोई कारण हो सकता है, कोई क्योंकि कारण हो सकता है। देखिए अभी क्या है कि उम्मीदवार का चुनाव का समय लगा है और हमारी पार्टी में सभी कार्यकर्ता बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी को कहीं ना कहीं मीटिंग में पर्यवेक्षक की ड्यूटी दी गई है, तो वो कहीं ना कहीं ड्यूटी में गए होंगे, कहीं ना कहीं ड्यूटी में गए। क्या कहना चाहिए? कांग्रेस को तो क्या है कि न तो पार्षद नजर आता है, न स्मार्ट सिटी का काम नजर आता है, न हाई मार्क्स नजर आता है। जो अच्छाई का अब भाई साहब ने बोला कि सफाई के नाम से ये जनता पर भी कुछ दायित्व बनता है। सुबह नगर निगम की गाड़ी आती है, कचरा सा आप डालो ना उसमें, आप खुद कचरा क्यों फैलाते हो? आप कचरा डालो, खुद कचरा क्यों फैलाते हो? सर, आप तो बच्चों को बढ़ाते हैं, क्या कहेंगे इस बात पे? मेरी बात सुनिए, स्मार्ट सिटी के नाम से बदनाम है शहर। उदयपुर बदनाम स्मार्ट सिटी से हुआ, नाम नहीं हुआ इसका। ये सड़कें कैरम बोर्ड बनी हुई हैं, यहाँ ब्रेक लगाओ ना, धीरे जाके रुकोगे आप। यहाँ ब्रेक लगाओगे, धीरे जाके रुकोगे। ये हालात है शहर के। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मामला है? सबसे पहले मैं उदयपुर न्यूज़ का तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ।
वैसे ही जहाँ तक मैंने अभी उदयपुर की जितनी ब्रिगेड देखी है, सभी बीजेपी के जितने भी पदाधिकारी सब ने बोला कि बीजेपी ने बहुत अच्छा विकास करा उदयपुर में सभी वार्डों में। मैं मानती हूँ विकास करा, मैं मना थोड़ी करी हूँ, मैं भी इस चीज को एग्री करती हूँ। नहीं तो मैं मानती हूँ ना विकास करा, लेकिन विकास कौन सा करा? एप्स्टीन फाइल बना के विकास करा उदयपुर का, और क्या विकास करा? सबसे अच्छा विकास करा है उदयपुर का, रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बहुत अलग बात हो गई है, इसका जवाब बहुत अलग बात हो रही है। मेरी बात सुनो, अगर विपक्ष होता किसके लिए? अरे विपक्ष होता किसके लिए? सही बात। अगर आप विपक्ष में हो तो आप उस मुद्दे को उठाते ना, आप संसद में उठाते, आप चौराहे जाम करते। आपने कांग्रेस ने कौन से मुद्दे को उठाया? एक दिन आप कहते हो हम कल से बहुत बड़ा धरना करेंगे, अगले दिन से सब गायब। 4 लोग नहीं आते आपके, 4 लोग, और आप कह रहे हो भाई विपक्ष का भूमिका तो निभाओ, आप सत्ता की बात तो बाद में करना। विपक्ष की भूमिका निभाने पे बात हो रही है, विपक्ष की भूमिका कौन निभाएगा? 272 जो भूखंड आवंटन हुआ उसमें सारे बीजेपी के पदाधिकारी है, और बीजेपी से जुड़े हुए लोग वो 272 भूखंड में आ रहे हैं। सारे पदाधिकारी अपने एक दूसरे का नाम बचा रहे हैं और बता रहे हैं। वो बॉस है ना, हर 1 घंटे अगर बारिश आ जाएगी, स्मार्ट सिटी की हालत देख लो। अभी 15 दिन पहले बारिश आई, 20 दिन पहले, तो मैं खुद सुंदरवास में था लाइव, वहाँ कम से कम 2-2 फीट पानी भर गया रोडों पे। 2-2 फीट। अरे सुनो तो सर, स्मार्ट सिटी का मेरी बात सुनो। पहली बात तो भैया की जानकारी के लिए बता दूं, सुंदरवास में स्मार्ट सिटी का काम नहीं हुआ है, ये शहर के अंदरूनी शहरों में हुआ है। एक तो पहली चीज है, पहली चीज। दूसरी चीज, अरे दूसरी बात, अब सुनो, अरे सुनो मेरी बात, अरे सुनो, ये कह रहे हैं, अरे ये कह रहे हैं भाई साहब जनता की भी जिम्मेदारी बनती है। आपके वहाँ काम में आता है, आप कलेक्ट्री जाते, आप धरना देते, आप काम रुकवाते, आपको किसने रोका था काम रुकवाने? क्या कहेंगे इस बात पे? बिल्कुल ये सही बात है, ये सिर्फ बोलते ही है, करते कुछ नहीं है। अरे सिर्फ बोलते ही हो, करते कुछ नहीं हो। नहीं, ये काम तो बीजेपी की बड़ी पार्टी है। झूठ बोलो, जल्दी बोलो और जोर से बोलो, हम तो देख भाल के फिर बोलते हैं। क्या कहना है? इन्होंने अभी जो नगर निगम में पार्किंग बनाई, उस पार्किंग को इन्होंने वापस, वो बजट पास करके उस पार्किंग को वापस ध्वस्त कर दिए। ये विकास है इनका। सिर्फ हर जगह इन्होंने पार्किंग व्यवस्था बना के इन्होंने सिर्फ अपनी जेबें गरम करी। बीजेपी की सरकार ने कुछ भी नहीं करे, सिर्फ अपने पैसे रखा है। ये एमएलए साहब ने 2 दिन पहले आके चौकी बनवाई है, इससे पहले कहाँ गए थे साहब? इससे पहले कहाँ गए थे? बड़ा सवाल उठता है। चौकी 2 दिन पहले बनवाई है। भैया 20 साल हो गए चौकी बांध हुए हैं उदयपुर के अंदर। 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। क्या कहेंगे चौकी के लिए विपक्ष ने 20 साल पहले ये चौकी लगी थी, इसके बाद इनकी सरकार आई और उन्होंने उसको हटाया है। उसके बाद हमारे अभी के वर्तमान विधायक ने वापस प्रयास करके इसको अस्थायी घोषित किया गया। उसके बाद हमारी एसपी मैडम आई और उन्होंने इसको स्थायी करने का वादा किया है, और निश्चित रूप से आने वाले दिन में ये स्थायी चौकी यहाँ पर बनी। निश्चित रूप से आने वाले दिन में स्थायी होगी। देखो, बीजेपी का एजेंडा है, छोटे छोटे जो हैं मुद्दे हैं, छोटे किसी ने अपना छज्जा निकाल लिया, किसी ने एक चबूतरी लगा ली, तो अतिक्रमण है। ये बच्चों के पार्क में, बुजुर्गों के पार्क में जो अतिक्रमण किया है, ये आप कानून में देखो कहीं भी नहीं है। बच्चों का पार्क अव्याप्त नहीं कर सकते, जबकि इन 3-4 वार्डों के बीच में कोई पार्क नहीं है। आप देखो, ये अतिक्रमण है, ये प्रशासन का अतिक्रमण है, ये हमारे माननीय एमएलए साहब के संरक्षण में उन्होंने पास किए। किस जगह ऐसी वो है, मैं वो नहीं कह रही हूँ, मैं सुरक्षा के लिए बहुत अच्छी है, मैं मना नहीं कर रही हूँ। आप यहाँ लगाते, इतना बड़ा लगा हुआ है, फालतू के करोड़ों रुपए पूर्व के पार्षद इसमें और अधिकारी खा गए, इसमें चंदा, इसका कमीशन खा गए, यहाँ करोड़ों रुपए का देखो लोया लगा दिया। क्या उपयोग है उसका? क्या कहेंगे? मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि ये जो बच्चों के खेलने का पार्क था, ठीक है, आपने उस पार्क पर अतिक्रमण किया। उन सारे बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों का, सभी समाज के बुजुर्ग और सभी समाज के बच्चे बैठते हैं। आपको स्थायी, मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा काम किया आपने, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, बट द रीजन इज दैट कि इस क्षेत्र के अंतर्गत 400 मीटर की परिधि में 3 थाने लगते हैं। धानमंडी थाना लगता है, घंटाघर थाना लगता है, अमल का कांटा, सूरजपोल थाना लगता है। आप चौकी बनाइए, स्थायी बनाइए, आप कंटेनर की चौकी मत बनाइए। मैं कह रहा हूँ आप पक्का निर्माण कीजिए, यहाँ कीजिए ना। बच्चों के खेलने के आपने पार्क को क्यों अतिक्रमण किया हुआ? बच्चों के खेलने के पार्क को क्यों अतिक्रमण किया? इनके लीले रखते हैं, सब्जियां रखते हैं, उनके लिए कब्जा जमाने के लिए
नहीं है, समाधि काम करेगा क्या? बच्चों के पार्क में कौन कर रहा है ना, वही तो वीडियो है इनके। आपने कितनी एप्लीकेशन दी बच्चों के पार्क के लिए कि हमारे क्षेत्र में बच्चों की पार्क की आवश्यकता है? आपने कहीं लिख के दिया कि हमें जरूरत है? सरकार हर इंसान के लिए, हर वर्ग के लिए काम करती है। आप बता दो, पेश कर दो, पेश करो कि हमने एक एप्लीकेशन दी हो पार्क के लिए। बकरियां बांधने का स्थान रहा है और सब्जियां रखने का, इसके अलावा इसका कभी हमने बच्चों का हो तो ये फोटो दिखा दे, बच्चे खेल रहे हैं। अच्छा, बच्चों का हो तो फोटो दिखा दो, ऐसा कहना है, क्या कहेंगे? बच्चों के फोटो मिल जाएंगे, बुजुर्गों के फोटो मिल जाएंगे, यहाँ बैठे हुए आपको मिल जाएंगे, आपको पतंग उड़ा देगा, बच्चों के फोटो मिल जाएंगे। तो फोटो दिखाएंगे फिर तो आप हटवाएंगे? अगर आप फोटो दिखाएंगे तो आप हटवाएंगे? मैं लीलवे के फोटो दिखाऊंगा, मैं बकरियां मारने के फोटो दिखा दूंगी, बकरियां मारने के फोटो दिखा दूंगी। इन्होंने बकरियां बांध रखी, उसके फोटो दिखा दूंगी, फिर क्या करेंगे? वहाँ पे 7 ऑटो की परमिशन है, 7 ऑटो की, और 70 ऑटो पड़े रहते हैं। 7 ऑटो की बात कर रहे हैं, इतने सारे ऑटो पड़े रहते हैं, ये कह रहे हैं। आप जाके देखो, 10 की लिस्ट लगी हुई है, 10 ऑटो है, 10 की लीड लगी हुई, 10 ऑटो लिस्ट है। लगी हुई है। ये सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। एक समाज को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, ये समाज है, नीचे से लेके समाज की कोई बात नहीं, समाज की बात टारगेट, तो फिर क्यों सारी तारीफ करता हूँ भैया, मैं इस एरिया की तारीफ करता हूँ। एक मिनट, अगर सब जने बोलेंगे तो आवाज पूछ जाएगी। धर्म की और जाति की बात नहीं, कोई बात नहीं, धर्म की कोई बात नहीं। मैं आपको इस एरिया की सबसे बढ़िया खासियत बताता हूँ, यहाँ मुस्लिम वर्ग इतना होने के साथ साथ भी यहाँ कभी ना तो सांप्रदायिक कोई दंगा हुआ, ना कोई हिंसा हुई, इतने प्रेम से रहते हैं। उसको ये समाज के ऊपर ले जाके आपस में बिखराव लाना चाहते हैं। बाकी मैं इस एरिया में मैं पिछले 30 साल से मुस्लिम बहुल्य एरिया में रहता हूँ। मैं पिछले 30 सालों से मुस्लिम बहुल्य एरिया में रहता हूँ और हमारे वहाँ ये महसूस नहीं होने देते हैं कि हिंदू और ये मुस्लिम है। ये पता नहीं कौन सी नई राजनीति लाके आपस में भेदभाव का भावना पैदा करना चाह रहे हैं। तो आप भैया, जैसा आप कह रहे हैं कि कोई धार्मिक विवाद नहीं है या किसी तरह का नहीं है, तो मुझे आप इस बात का जवाब दीजिए कि हमारे माननीय एमएलए साहब किस आधार पे इस क्षेत्र को असंवेदनशील और शांति वाला इलाका बता रहे हैं, जिसके आधार पे चौकी का निर्माण किया। जब आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यहाँ हिंदू मुसलमान सब भाईचारे से, मोहब्बत से, सौहार्द से रहते हैं, तो फिर क्यों इस इलाके की शांति और प्रतिष्ठा को खराब किया जा रहा? किस आधार पर? बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। मैम आप बताएं कि आप जिम्मेदार पद पे हैं, आप बताएं। अच्छा, थाना होने से कौन सी असंवैधानिक बात हो गई या इनको खतरा हो गया, मुझे ये बताइए। आज हम तो सुरक्षित हैं, आज हम बाजार लेके बैठे, यहाँ पे आज हम यहाँ पर बाजार लेके बैठे हुए हैं। कोई भी छोटी मोटी घटना हो, चोरी की वारदात हो, कुछ भी हो, सबसे नजदीक पुलिस चौकी रहती है, तो वारदात की आशंका कम रहती है। देखिए, उदयपुर न्यूज के माध्यम से सभी यहाँ जितने लोग हैं, मैं सभी को एक बात पूरी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी आचार संहिता का कोई भी वो उल्लंघन नहीं किया जा रहा। ये सभी लोग जो बोल रहे हैं ना, ये सब आपस में शहर को अच्छा करने के लिए बोल रहे हैं। हर बंदा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, ठीक है। हर बंदे को ये चाहिए कि हमारा शहर, हमारा क्षेत्र जो है वो अच्छा हो, और ये उसी के लिए बात हो रही है। जी, आप कहना क्या चाह रहे थे? मैं कह रहा हूँ, किसी भी क्षेत्र में अगर चौकी बनती है तो इससे किसी भी आमजन को कोई नुकसान नहीं है। वो क्षेत्र की सुरक्षा के लिए, और लोग तो चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र सुरक्षित रहे, तो इनको तो खुश होना चाहिए। जी, खुश होना हम चाहिए। भैया बहुत खुश हैं और हम वाकई चाहते हैं कि शहर का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। हमारा थोड़ा सा विरोध इस बात का कि सिर्फ बच्चों के सार्वजनिक पार्क के अंदर चौकी क्यों बनाई गई। ये जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा। सार्वजनिक पार्क सभी समाज, सभी वर्गों, सभी धर्मों के बच्चों बुजुर्गों के बैठने खेलने की जगह। आपको चौकी बनानी, आप यहाँ बनाए, 3rd फ्लोर बनाए, ऊपर पूरा 5,000 10,000 स्क्वायर फीट में चौकी नहीं, कंप्लीट थाना बनाए। दूसरी बात, यहाँ जहाँ हम खड़े हैं वहां से 400 मीटर की परिधि के अंदर 3 थाने लगते हैं। घंटाघर का थाना लगता, धान मंडी का थाना लगता, सूरजपोल का थाना लगता। इस चौक के अंदर रात को तीनों थानों की 4-4 गाड़ियां हर 1-1 घंटे के अंदर गश्त करती। कौन कह रहा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं है? किस तरीके से मेंटेन नहीं है? ये सिर्फ आप अपने निजी स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए आम जन और आप बच्चों और बुजुर्गों के पार्क पर अतिक्रमण कर रहे हैं, और इसको आप विकास के नाम पे उड़ा रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। उड़ा रहे हैं, क्या कहेंगे? कौन सा विकास? देखो, चौकी का विकास मैं बता इनके कहने का अर्थ कौन सा विकास? भाई कौन सा विकास? विकास ये है स्मार्ट सिटी का काम, स्मार्ट सिटी का काम। सबको लाइट मिल रही है, टाइम पे पानी मिल रहा है, सफाई हो रही है, तो नगर निगम का काम यही है।
आप कह रहे हो रोजगार नहीं मिल रहा, नगर निगम रोजगार देगी आपको, नगर निगम की रोजगार देगी, एक मिनट नगर निगम का आपको रोजगार देगी क्या? जी सर, स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। केंद्र सरकार राज्य सरकार काफी देर हो गई यहाँ पर बात चलते हुए। बात चल रही है कि ये बच्चों के पार्क को अतिक्रमण कर लिया गया पुलिस द्वारा, या चौकी अस्थायी जो लगाई गई, ये इनका कहना है। क्या कहना चाहेंगे सर? 10 साल का ये एक फोटो लिया है, 10 साल का कोई फोटो आ जाए जहाँ पे बच्चे खेलते थे। अस्थायी चौकी पहले टेंट में चलती थी, जहाँ अब पक्का हुई है, और ये इनको भी खुशी होनी चाहिए कि सुरक्षा इनकी हो चाहे हमारी हो। पुलिस जहाँ आएगी वहाँ सुरक्षा के लिए आएगी। पुलिस चौकी ये नहीं है कि हमारी सुरक्षा करती है, आपकी भी सुरक्षा करती है, और पुलिस चौकी बनी है तो इनको भी स्वागत करना चाहिए। जिस दिन यहाँ पुलिस चौकी बनी, आपके समाज के कई लोग यहाँ उस समय एसपी साहब का स्वागत करने आए, और उस समय उन्होंने स्वागत करा कि आपने ये काम बढ़िया करा। जी, आइंदा 30 साल जो भाजपा के रहे हैं, और फिर से क्या भाजपा अपनी शाख जमा पाएगी? देखिए साहब, इस बार कांग्रेस बड़े जोरों में है। देखिए साहब, कांग्रेस हर बार आती है ना तो कभी ये नहीं बोलती है कि हम बोर्ड नहीं बनाएंगे। 60 वार्ड के चुनाव हो तो 60 में से 60 लाएंगे, 50 वार्ड के चुनाव हो तो 50 में से 50 लाएंगे। अभी भी इनका नारा है, अब 80 में से 80 तो गुम हो गए, अब ये सिर्फ बोर्ड पे आ गए, क्योंकि जो लॉटरी निकली है उसमें इनके दावेदार मिल नहीं रहे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, 30 साल से भाजपा बोर्ड है, पब्लिक वोट देती है तो बोर्ड आता है, बंद में बोर्ड नहीं आता। अभी आज से जब 5वां बोर्ड, ये 6ठा बोर्ड खत्म हुआ, जब 5 साल पूरे हुए, उसके बाद हमारे विधानसभा चुनाव हुए और लोकसभा चुनाव हुए। किसी भी बोर्ड का अगर आकलन करना होता है तो उसका रिपोर्ट कार्ड होता है वहाँ के एरिया के चुनाव। 2 साल पहले लोकसभा हुए, 3 साल पहले विधानसभा हुए। आज तक की ऐतिहासिक जीत इस विधानसभा में और लोकसभा में इस उदयपुर शहर में मिली है। और आप उठा के देख लो सारे बूथों से, अगर हमारे मंडल में 43 बूथ आते होंगे तो लगभग 39 बूथ में रिकॉर्ड तोड़ जीत मिली है। तो रिपोर्ट कार्ड जब पब्लिक ने दे दिया 3 साल 2 साल पहले, फिर काय का रिपोर्ट? अब वापस बोर्ड बनेगा, बहुमत से बनेगा, और हमारा दावा 80 में से 80 का है, और ये दावा 80 में से 80 नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बोर्ड कह रहे हैं। तो इसका मतलब 40 सीट तो हार के मान रहे हैं। जी, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 3 बार का वोट देखेंगे वार्ड 58 का। ललित जी प्रजापत 670 वोटों से जीते, तो राधा जी सालवी 725 वोटों से जीते, शिल्पा जी 1027 से जीते। ठीक है सर। गुलाब जी भाई साहब आदरणीय शहर विधायक पूर्व 2018 में गुलाब जी भाई साहब इस भाग से अगर 500 वोटों से जीते, तो 2023 में माननीय ताराचंद जी भाई साहब 928 वोटों से जीते। तो कुछ न कुछ तो धरातल पे काम कर रहे होंगे वार्ड में। ऐसे ही 3 बार ऊपर रिपोर्ट कार्ड तो नहीं गया। रिपोर्ट कार्ड बोलता है, कोई भी एग्जाम होता है तो उसका परिणाम बोलता है, तो परिणाम बोल रहा है, और ये परिणाम आप वहाँ से निकाल लो अगर कोई भी गलत हो तो। है हमारे पास कागज पड़े हैं, कागज पड़े हुए हैं और सारे परिणाम बोल रहे हैं। क्या कहना है इन सारी बातों पे? हाँ, आप बताएं। ये जो यहाँ से पार्किंग हटाई गई है, बैठने वाली महिला जो हटाई गई है, इस पंचायती नौरे की वजह से हटाई गई है। यहाँ पर एक शॉपिंग मॉल बनेगा, यह दरवाजा खुला है। आप सिंधी बाजार में जाके देखिए, एक दरवाजा बड़ा किया गया। मेन कारण यहाँ ये हटाने का है। 2010 की प्लानिंग चल रही है, आप नहीं 10 से ये है, और कुछ समय बाद आप देखिएगा ये एक शॉपिंग मॉल बनेगा। ये ऐसा नहीं हटा है। नजमा जी क्या कहना चाहेंगी? मैं तो ये कहती हूँ कि बीजेपी का यही है कि गरीब और गरीब होता जाए, अमीर और अमीर होता जाए। जैसे यहाँ बेरोजगार किया, सब जगह यही है। ये जितने बोल रहे हैं ना, ये यूँ समझ लो कि इनकी मन की पीड़ा है जो दूसरे तरह से व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि सबके रोजगार गए हैं, सबके रोजगार चले गए हैं। आने वाली इनकी पीढ़ियाँ, बड़े बड़े मॉल जो बन रहे हैं, अडानी अंबानी के यहाँ नौकरी करेंगे। क्यों? कि कोई रोजगार होगा ही नहीं, सारा ऑनलाइन होगा, हर इंसान मॉल में जाएगा और इनके बच्चे सब वहाँ। ये अभी बहुत खुश हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने हमारी पार्टी हो गई। ठीक है, पार्टी आपकी ऊपर जा रही है। हर उरूज के बाद जवाल होता है, हर बुलंदी के बाद नीचे आता है। वो जो एक माउंट एवरेस्ट भी जो है ना, उसके बाद भी ऊपर जाने वाला झंडा लगा के भी वापस नीचे आता है। कर लो, कितने दिन करना है। पर मैं ये बात याद रखना कि जब गरीब की आह निकलती है तो अच्छे माउंट एवरेस्ट भी पिघल जाता है। तुम किस खेत की मूली हो, तुम भी इंसान हो। क्या कहना है? इनके लिए तो व्यवस्था की है, धूप बारिश सबसे बचने के लिए। आप बैठ जाओ। क्या आप धूप में बैठोगे तो निगम ने तो इनके लिए बढ़िया व्यवस्था की है।
पानी में आपको छतरी लगानी नहीं पड़ेगी क्या? सब अगर मेरा ये कहना है, अगर मेरा ये कहना है, जैसे कि भाई साहब ने कहा कि यहाँ के लोग का रोजगार छीना गया है कि 2010 से प्लानिंग चल रही है कि यहाँ मॉल बनने वाला है। मॉल बन रहा है तो किसी की निजी भूमि पर बन रहा है और क्षेत्रवासी को खुश होना चाहिए, उनके क्षेत्र में इतना बड़ा हो रहा है। और यहाँ पे आप निजी भूमि में मॉल बन रहा है, ऐसा एक आरोप लगा रहे हैं कि ये मॉल बना रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का आरोप रहता है ना तो कभी मॉल बना। ये बात सही है कि इस क्षेत्र में जो पब्लिक आती थी उसके लिए राहत बनी, मंडी बनी, मंडी 2 मंजिल बनी, 1 मंजिल चालू हुई है। लोगों को पार्किंग चाहिए थी, जो व्यवसाय करते थे इनके व्यवसाय, अच्छा ये नहीं है कि यहाँ खरीदारी करने हमारे समाज के आते हैं, इनके समाज के भी आते हैं। और रोजगार जो जिनको मिला, इनके समाज के लोगों को भी मिला, हमारे समाज के लोगों को भी मिला, दोनों के लोगों को रोजगार मिला। पार्किंग किसकी हो रही है? कोई हिरन मगरी का लोग आके पार्किंग तो नहीं कर रहे हैं, यहीं के व्यापारी, यहीं के लोग पार्किंग कर रहे हैं ना। जब सुविधा देनी है तो सुविधा के नाम पे आप विरोध क्यों करते हो? आप बात कर रहे हो गरीबों को रोजगार देने की, आप उठा के देखो कांग्रेस सरकार ने, आप कहते हो सबका ग्राफ गिरता है, 60 साल का आपका सरकार और 14 साल की मोदी सरकार, दोनों के आप उठा के देखो कितने IIM थे, कितने बड़े, कितने IIT थे, कितने बड़े। रोजगार आप इस किसी भी ई मित्र पे जाके देखो, हर दूसरे दिन चौथे दिन कहीं ना कहीं की भर्तियां निकल रही। भर्तियां किसको मिल रही है? भारत के लोगों को मिल रही है। पेपर आप देखिए, पेपर लीक हो जा रहे हैं साहब। 47 पेपर लीक कांग्रेस सरकार ने, पेपर लीक कौन कर रहा है? सुनो भैया, पेपर लीक पे इनके सरकार भी बंद कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष में 47 पेपर लीक शिक्षा मंत्री नहीं करवाता है, पेपर लीक शिक्षा मंत्री नहीं करवाता है। पेपर लीक की बात क्या? पेपर लीक शिक्षा मंत्री नहीं करवाता है। कांग्रेस के लोगों ने तो भर्ती करी और उनके लोगों को नौकरी दी है। क्या कह रहे हैं? कांग्रेस के लोगों ने करा, उनके लोगों को नौकरी दी है। एक मिनट, ये कह रहे हैं कि रोजगार आपको भी कसम है, जो यहाँ इतने ताल ठोक रहा है, आपको कसम है। एक चक्कर आप सिंधी बाजार का, एक भामाशाह बाजार का, उन व्यापारियों की, उन दुकानदारों की पीड़ा पूछो, उन पीड़ा पूछो कि आपके क्या हाल है। उनकी हफ्ते तक बोनियां नहीं हो रही है, वो रो रहे हैं, वो हम जाते हैं, आप जाते नहीं हो, आप एसी में बैठे रहते हो, आप गर्मी लगती है आपको, आप एसी में आप जाके देखो सबको, इधर सब कितनी भी दुकान वाले को पूछो कि आपके रोजगार के क्या हाल है, वो बताएंगे। वो क्या कहना है इनका? हम कह रहे हैं जितनी सुविधा मार्केट में दोगे लोग आएंगे, पार्किंग की गाड़ी नहीं दोगे तो लोग जाएंगे कहाँ? फिर आप बोलते हो रोजगार, आप उठा के देखो किसकी रोजगार नहीं है। आप बोलते हो, आप ई मित्र की दुकान पे जाके किसी से इंटरव्यू लियो कि तुम्हारी दुकान में पहले भर्तियों की कितनी निकलती थी। आप चोरी की बात करते हो, पेपर चोरी की बात करते हो। 47 पेपर कांग्रेस के 5 साल में चोरी हुए। इनके मंत्री, इनके RPS के चेयरमैन, उनके परिवार के लोगों को नौकरियां लगी। क्या सबके एक जना बोलेगा तो सुनने में आएगा। अरे नगर निगम चुनाव में ये मामला नहीं राष्ट्रीय मुद्दों की, जब स्थानीय, मेरी बात सुनिए सर, मैं ड्यू रेस्पेक्ट आपसे कह रहा हूँ, मैं ड्यू रेस्पेक्ट आपसे कह रहा हूँ, एक मिनट, आम जन है, क्या कहना चाहिए? विद ड्यू रेस्पेक्ट आपसे कह रहा हूँ कि पहली बात तो ये स्थानीय निकाय चुनाव का बात है, आप स्थानीय मुद्दों पे बात करें बेहतर है। दूसरा, आपने अभी नेशनल लेवल के मुद्दों पे बात की, आप कह रहे हैं कि 14 साल में मोदी सरकार आई, उसके बाद इंक्रीमेंट बढ़ा है, चाहे भर्तियों का हो, रोजगार का हो। साहब, आप अगर एक्चुअल आंकड़े उठा के देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी जानकारी दुरुस्त होगी। पिछले 14 साल में जितने आप IIM की बात कर रहे हैं, जितने आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, IITs की बात कर रहे हैं, किसी पे भी काम नहीं हुआ। उल्टा जो कांग्रेस की 70 साल की सरकार में जो निगम और अधिनियम बने, उन सबको बेचने का काम मोदी सरकार ने किया। चाहे BSNL हो, चाहे ONGC हो, चाहे IGC हो, ये तमाम। और उसके बावजूद हमारे बात जो है वो निकाय चुनाव की चल रही है, और यहाँ पर हम लोग निकाय चुनाव की बात कर रहे हैं, निकाय मुद्दों पर बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक मेरी बात सुने, बात कहीं और जानकारी दे रहे हैं। रुकिए जानकारी दे रहे हैं। निकाय चुनाव की बात, आप निकाय चुनाव की बात करेंगे, अपने मोहल्ले की बात करेंगे, जानकारी दे रहे हैं। निकाय चुनाव की बात करते हो, मैं आपको एक छोटी सी बात करता हूँ।
कोई भी निकाय बिना राजस्थान सरकार के चलता नहीं। अभी आप भजन लाल जी का देखो, हर दूसरे दिन कोई ना कोई कार्यक्रम। इलेक्ट्रिक सिटी बस किसमें लॉन्च हुई? उदयपुर में लॉन्च हुई। फ्लाईओवर कहाँ बन रहा है? उदयपुर में बन रहा है। शहर की जिलें अगर मानसी वकाल योजना से चालू हो रही है तो उदयपुर में चल रही है। अब उदयपुर शहर की बात करें तो इनको दिक्कत हो रही है। लेकिन इनका आरोप ये भी है कि इलेक्ट्रिक बसों का जो पैसा है वो गहलोत सरकार ने पास किया था। अरे तो गहलोत सरकार ने लॉन्च क्यों नहीं करी? गहलोत सरकार ने उसे लॉन्च क्यों नहीं किया? उसका दोबारा रिफाइनरी का बीजेपी ने दोबारा से उद्घाटन किया। मनमोहन सिंह सरकार टाइम पे, मनमोहन जी की सरकार के टाइम पे कार में रिफाइनरी का ऑलरेडी उद्घाटन हो चुका। आप सर जनता को गलत जानकारी देके आप उनको गुमराह कर रहे हैं। आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। आप भ्रमक जानकारी दे रहे हैं। आप तथ्यों के आधार पर जानकारी दीजिए। बीजेपी सरकार ने सिर्फ उन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ाया जो कांग्रेस सरकार में बढ़े। रुके। देखिए यहाँ जितने भी, रजमा जी एक मिनट सुनिए, यहाँ पर बात जो भी कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी बात कर रहे हैं या किसी भी, ये बीजेपी के सपोर्टर्स हों या कांग्रेस के सपोर्टर्स हों या किसी भी पार्टी के सपोर्टर्स नहीं हो, लेकिन यहाँ जो बात चल रही है ये चल रही है हमारे शहर को स्वच्छ बनाने की। यहाँ पर कोई भी किसी से मतभेद नहीं रख रहा और यहाँ पर सारी बातें जो हो रही है वो यही हो रही है कि आइंदा कैसे अच्छी सुविधा हो सकती है। और जो बताने वाले बताएंगे वो ये बता रहे हैं कि हमने अच्छा काम किया है, जो अगेंस्ट है उनके वो कहेंगे कि और अच्छा कीजिए। लेकिन यहाँ कोई आपसी मतभेद नहीं है। यहाँ आचार संहिता का पूरा जो है उसको किसी तरह का उल्लंघन नहीं हो रहा, उसके आदर्श आचार संहिता में रह के सारा काम हो रहा है। और एक बात अभी आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आप बड़े हैं, नजमा जी आप बड़े हैं, आप बड़े हैं, छोटे कार्यकर्ता हैं। लेकिन एक अपील आपकी बीजेपी की तरफ से हमारे शहर की जनता से कि इस बार अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करें। देखिए, हम सब यही कहेंगे, अपने मताधिकार का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये बोर्ड 7वां बोर्ड भाजपा का ऐसा इतिहास रखने जा रहा है क्योंकि इस बार ट्रिपल चीज़ें साथ में। भजन लाल जी जो अभी 2.5 साल में काम कर रहे हैं, इससे बहुत बढ़िया काम बोर्ड बनने के बाद इस शहर की जनता को दे सकते हैं। और बहुत बढ़िया सौगातें, अभी बिना बोर्ड के भी इतनी सौगातें हैं, बोर्ड बनने के बाद क्या क्या सौगातें आपके बीच में आएगी। निवेदन है अधिक से अधिक मतदान करें, भाजपा के पक्ष में करें। जी नजमा जी आप बताएं, एक अपील शहरवासियों से हाथ जोड़कर एक निवेदन है कि अगर इस क्षेत्र का, इस शहर का कुछ विकास चाहते हैं, जो कि कागजों में नहीं, वादों में नहीं, धरातल पे अगर विकास चाहते हैं तो 100% अपना वोट का इस्तेमाल करें और कांग्रेस के समर्थन में करें। कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, ये सारी चिकनी सड़कें सब सही ढंग से होगी। जो भी परेशानियां हैं, क्योंकि जो मेरे कार्यकाल में जो ये सैंक्शन हुआ था स्मार्ट सिटी का, तो उस टाइम बहुत खुशी थी, पर हमें पता नहीं था कि स्मार्ट की जगह हम पीछे चले जाएंगे। हम 100 साल पीछे चले गए। गड्ढे, पानी आता है तो वो इतने से पाइप नालियों में लगा दिए, वो सारा कचरा उसमें भर जाता है, सारा ओवरफ्लो हो जाता है, मतलब नदियाँ बन जाती है सड़कें, और जो जहाँ नीचे वाला जगह है वहाँ तो तालाब बन जाता है। तो इसलिए अगर कांग्रेस का बोर्ड बनता है और हम यहाँ इसमें आते हैं तो हम वापस से उसका जो भी होगा रीमेंटेनेंस करवाएंगे और वो चीज़ करवाएंगे जो कि जनता को परेशानी हो। छोटी नाली साइड में हो जिसमें आराम से इंसान एक कुछ कचरा आ जाए तो अपने हाथ से ही निकाल दें। इतने बड़े बड़े पाइप लगा रखे हैं, उनमें सारा ऊपर से आने वाला मलबा भर गया है। लोगों के घर बनते हैं, उनका जो वो आता है मलबा, उनका भराव आता है, वो उसमें जम गया है। मेरी दुकान के सामने आए दिन हफ्ता में एक बार वो ओवरफ्लो हो जाती है सीवरेज, वो उसका सब सही ढंग से होगा। प्लस जो आपने अंधे मोड़ों पर मेरी दुकान के सामने वो छोटे छोटे से जो डीपीआर लगा दी है अंधे मोड़ पे, मेरे वहाँ 3-4 जनों के सिर पे रोज लगती है। हम उन चीजों को इंजीनियर को, इन्होंने क्या है कि ठेकेदार के हिसाब से काम कर लिया। जो कंपनी थी वो तो गई तेल लगाने, छोटे छोटे लोगों को, छोटे छोटे ठेकेदारों को काम दे के चली गई और कंपनी करोड़ों रुपए खा गई। और स्मार्ट कौन हुआ? कंपनी हुई, यहाँ के नेता हुए बड़े बड़े और यहाँ के बड़े अधिकारी हुए, उनके अकाउंट स्मार्ट हुए। बाकी जनता अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, वो वाला हाल हुआ। जय हिंद। मैं अपील कर दें। अभी सभी जनता से ये अपील करना चाहती हूँ कि विचारधारा कुछ भी हो,
देश हमारा है, देश की अखंडता, एकता हमारी एक रहनी चाहिए। काम होते हैं, काम करने का तरीका होता है और हम सब मिलके उस हमारे उदयपुर को विश्व में पूरा नंबर 1 करना चाहते हैं, तो उसलिए आप सभी सहयोग देकर वोट देने अवश्य आएं। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। जी बोल रहे जी पिछले 6 बोर्ड के बाद जनता को ये पहली मर्तबा मौका मिला कि जो बीजेपी के शासन से जो जनता त्रस्त है, जो शहर बदहाली की ओर है। अगर आप देखें, अभी मैडम ने जैसे कहा कि शहर नंबर 1 सिटी रहा, नो डाउट रहा नंबर 1 सिटी, बट उसको मेंटेन नहीं कर पाया। वहाँ आप देखें इंदौर आज भी लगातार हर साल जीतता है, ठीक है। तो ये जनता के पास पहली बार ऐसा मौका है कि बीजेपी के बर्बरतापूर्ण जो शासन है उसको उखाड़ के फेंका जा सकता। जनता के हित में, शहर के विकास के लिए जो है कांग्रेस को अधिक से अधिक मत समर्थन देकर आप विजय बनाए। और डेफिनेटली मुझे उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि इस बार जो है वो कांग्रेस का बोर्ड बनेगा और जनता जो बीजेपी के राज से त्रस्त है उसको इस राज से मुक्ति मिलेगी। जी अपील कर दें। मैं जनता से, उदयपुर की जनता से, उदयपुर चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, मैं उदयपुर के 80 वार्डों की जनता से निवेदन करना चाहती हूँ कि अपना मतदान देने से पहले आयड़ नदी का विकास देख लीजिए और सबसे पहले इन्होंने जो ठेले व्यवसायी है उनका रोजगार छीना है, उनका वो मतदान देने से पहले ये चीज़ें सब नोटिस में रखें। और जहाँ की उदयपुर की जनता से दोबारा फिर निवेदन करना चाहती हूँ, अपना सही से मतदान करें और सबका धन्यवाद तहे दिल से। जी सर, अपील कर दें एक सभी से, ताकि सभी मतदान का यूज़ करें। सभी भाई लोग अपने मत का पूर्ण उपयोग करें। सबसे पहले अपने वक्त वोट का जरूर वोट डालें, अपना वोट अवश्य रूप से डालें। सबसे पहले कि वोट डालेगा, वोट एक ताकत है जो पूरी सरकारें बदलती। एक वोट की कीमत होती है, एक सरकार बदली जा सकती है। आप सबसे ये है कि आप अपना मत का उपयोग अवश्य रूप से करें। हाँ, ये मोहन जी हमारे मित्र हैं यार। ये देखें, ये लोकतंत्र की खासियत ये होती है कि आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अखंडता में एकता, यही हिंदुस्तान होती है। ये हमारा मोहन जी है। अपील करते हैं वोट के लिए। वोट तो सबको देना चाहिए, जी सबको इस बार सभी वोट दें, सभी मिल के देवे और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करना है। मैं उदयपुर चैनल के सारे दर्शकों से पुरजोर अपील करूंगा उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से कि आप अपने वोट का अधिकार जो है, आपको उसका अधिकार करें, उसको आप यूज़ में लाएं और ऐसी सरकार चुनें कि 5 साल आपको सर पे हाथ रख के नहीं, बल्कि अपने हाथ को उठाकर बात कहने वाले लोग आपके सामने हो और आपके मुद्दों को समझने वाले और शामिल होने वाले लोग आपके सामने हो। उदयपुर न्यूज़ के लिए उस्मान।